क्या माहौल है यहाँ पे? मालूम है, सपा है। समाजवादी पार्टी। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी इतने बड़े मंत्री हैं, हज मंत्री भी हैं, अब तो मुस्लिम समाज के बड़े नेता भी हो गए, उनको उनके पास विभाग भी है, तो उनका नहीं? कौन मुस्लिम विभाग के नेता हो गए? हज मंत्री हैं राजभर जी, वो उनके ठीक बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लड़ रहे हैं तो भाई मूड बना है समाजवादी का। राजभर जी को नहीं देंगे? नहीं, क्या गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन। हाँ, एनडीए। एनडीए तो ये यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो है अभी जीत जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अच्छा, अभी तो कोई दूसरा आएगा उसमें चले जाएंगे। तो और अच्छा है ना, उनको जिता देंगे, इंडिया गठबंधन में चले नहीं। जाएंगे। भाजपा के मेन लोग भी हाँ। ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिलने से नाराज हैं। देखिएगा जो विधानसभा का हाल हुआ था ना अभी, जो भाजपा के 50% लोग वोट दिए थे, वही हाल होगा इसमें। अभी तो ये डंका कैसा बज रहा है पूरी दुनिया में? भिखमंगा का डंका बज रहा है। भिखमंगा देश का डंका बज रहा है। हाँ, भिखारी बना दिए सब देश को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बस। अच्छा, यही है इन सबों की राजनीति। राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर जी तो पूरा एकदम हुजूम के साथ अब उतर जाएंगे, पूरा घोसी में खाली मिनिस्टर दिखाई देंगे, जिसे लगेगा घोसी लखनऊ हो गया। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, हाँ, बाई इलेक्शन। हाँ। उसमें पूरा हुजूम था, आपने रिजल्ट देख लिया। हाँ, बुरी तरह से हार गए। उससे भी बुरे हाल इस बार होगी। 15 करोड़ दे रहे थे, 15 लाख 15 लाख रुपए। तो रुपया हुआ क्या? आप लोग रख लिए, पत्रकार लोग। एक बार और हो सके जीते तो दे 15 अरे 2 बार तो जीत ही गए, हाँ। 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, रुपया हुआ क्या? आप लोग को मिल गया, मीडिया वालों को लूट के बैठ गए, उन्हीं के गीत गाते रहते हैं मीडिया वाले। हाँ, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर 51,000 वोट से जीतेगा। 51,000 वोट से जीतेंगे? हाँ। तो यही तो हम जानने आए हैं और अब भाग रहे हैं। हाँ, तो बस 51,000 वोट से चुनाव जीत जाएंगे। हाँ बस। भाग दौड़ करके लखनऊ और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हालत खराब है। यहाँ के भाजपाई कह रहे हैं कि कमल का निशान लेकर के आएंगे तो उठवा देंगे, नहीं तो छड़ी पर नहीं देंगे। कहाँ गरीब थे? क्योंकि सुनेंगे ना। कहिया सुने हैं? किसका बनाए हैं? जहाँ काट किए हैं, भर के काट किए हैं, वहाँ कालीचरण को हरा दिए, भरे को तो हराए हैं। यहाँ भर जीत रहा थे, यहाँ आ गए। ये लड़ाई होते बनारस में, मोदी जी के सामने लड़ाई होते। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। जो हमारी चुनावी चर्चा है, हम इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में, इस वक्त हम घोसी में हैं। हमारे पीछे देखिए, दिख नहीं रहा होगा, ये घोसी स्टेशन है जहां पर हैं, और हमारे ठीक अगल बगल देखिए तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे। यहाँ घोसी के बारे में जानेंगे, और घोसी के बारे में बताने के लिए हम इसलिए आए हैं। चर्चित लोकसभा सीट इसलिए है कि यहाँ से एक कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर जो मिनिस्टर हैं वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार में, पंचायत राज मंत्री के साथ साथ 4 विभाग उनको मिला है। उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही उनके चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, तैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पूरी तरह से सड़क पर आकर के नारा लगाने लगे थे और कहने लगे कि योगी आपसे बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। तब से ये मामला बिल्कुल चर्चा में है, गरमाई हुई ये सीट है, बहुत सारे लोग हैं। जल्दी में इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? अनीस अहमद नाम है। अनीस अहमद। क्या माहौल है यहाँ पे? मालूम है, सपा है। समाजवादी पार्टी। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी इतने बड़े मंत्री हैं, हज मंत्री भी हैं, अब तो मुस्लिम समाज के बड़े नेता भी हो गए, उनके पास विभाग भी है, तो उनका नहीं? कौन मुस्लिम विभाग के नेता हो गए? हज मंत्री हैं राजभर जी, वो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लड़ रहे हैं तो भाई मूड बना है समाजवादी का। राजभर जी को नहीं देंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी को। क्या नाम हुआ आपका? अल्ताफ अहमद। आपको क्या लगता है? तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन। हाँ, एनडीए। एनडीए तो ये यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो है अभी जीत जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अच्छा, अभी तो कोई दूसरा आएगा उसमें चले जाएंगे। तो और अच्छा ना, उनको जिता देंगे, इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। वो चुनाव हार रहे हैं। राजभर जी हार रहे हैं? हाँ, वो तो दावा कर दिए हैं कि 80 में 80 सीट यहाँ हम लोग जीत रहे हैं, और यहाँ राजभर जी ने कहा कि यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें हैं, 80 सीट जीत रहा है। उसी से हार रहे हैं, बस मैं इतना जान रहा हूँ। तो इसी तरह कर रहेगी 400 के पार। हाँ, 400 पार जीत रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने इतना काम किया है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो 400 पार जीतबे करेंगे। तो मैं कहने क्या बात, वो सामने आ जाएगा।
आपको क्या लगता है कि 400 पार नहीं करेंगे? अरे अब तो सामने आ जाएगा कि 400 के पार है कि 100 के पार। सर देखिए, भाजपा के मेन लोग भी ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिलने से नाराज हैं। देखिएगा जो विधानसभा का हाल हुआ था ना अभी, जो भाजपा के 50% लोग वोट दिए थे, वही हाल होगा इसमें। अभी तो खुश हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समर्थक माफी तो मांग लिए ना, क्या दिक्कत हो? माफी मांगने से क्या होता है? अच्छा, आपके सामने कोई माफी मांगेगा तब तो, भगवान के सामने कोई माफी मांग लेता तो भगवान माफ कर देते हैं, आप भगवान से भी बड़े हो गए हैं। चलिए, क्या क्या गलती कर दिया उन्होंने? अब गलती को वही ना जानेंगे, अब तो चुनाव होने पर ना पता लगेगा। चाचा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? नदीम खां। नदीम, क्या लगता है आपको? आप तो युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, कह रहे हैं मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हमारे कार्यों से पूरी दुनिया में भारत का डंका। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ना, पढ़ लिख के हम लोग घूम रहे हैं। बेरोजगारी है, और क्या, बेरोजगारी दर देखिए कितना है। तो बेरोजगारी दर बढ़ी है तो ये डंका कैसा बज रहा है पूरी दुनिया में? भिखमंगा का डंका बज रहा है। भिखमंगा देश का डंका बज रहा है। हाँ, भिखारी बना दिए सब देश को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, बस यही है इन सबों की राजनीति। क्या लगता है आपको? तो ये मोदी जी 400 पार का नारा किस बात का दिए? बस वही डिंग डांग है और कुछ नहीं है। डिंग डंग। अभी देखिए कल झुमका वाला क्या क्या बयान दिए हैं, देख रहे हैं कि अब हिंदू भी समझदार हो रहा है, वोट खिसक रहा है हमारा, तो अब कुछ न कुछ बयान दिए का कि मंगलसूत्र भी खींच ले। मंगलसूत्र भी खींच जाएगा। इज्जत का वो दाव लगा रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। तो इनको शंका हो गई कि हमारे साथ जो हिंदू था वो भी भाग रहा है। हाँ, ये तभी तो ऐसा बयान दे रहे हैं। चलिए और इधर इधर और कोई इधर आइए, आइए और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? इमरान। इमरान नाम है। क्या लगता है यहाँ राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, राजभर जी तो पूरा एकदम हुजूम के साथ अब उतर जाएंगे, पूरा घोसी में खाली मिनिस्टर दिखाई देंगे, जिसे लगेगा घोसी लखनऊ हो गया। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, हाँ बाई बाई इलेक्शन, उसमें पूरा हुजूम था, आपने रिजल्ट देख लिया। हाँ, बुरी तरह से हार गए। उससे भी बुरे हाल इस बार होगी राजभर जी का। बिल्कुल। राजभर जी 4 विभाग मिला है मिनिस्टर। 4 नहीं, मोदी जी के पास तो पूरा देश है। आज तक कोई विकास का काम अगर आप ही बता दीजिए, आपसे 10 लोग डेली मिलते होंगे, कोई ऐसा जिससे देश का विकास हुआ हो? बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, मोदी जी तो उसी विकास के ही नाम पर कर रहे हैं 400 पार। आप बता दीजिए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे देश का विकास हुआ हो। हम अगर विकास अपने मुंह से बताने लगे लोगों को लगेगा हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर। कोई ऐसा आदमी है जो आपको बताया होगा ऐसा कि हाँ ये काम किए? हमको कुछ पता है, मंदिर बनाओ ना, भव्य मंदिर बताइए, उससे देश का विकास होगा? कह रहा है कि उसी मंदिर की वजह से पूरा विश्व स्तर पर हमारी पहचान बन गई। देश का विकास होगा मंदिर या मस्जिद से? हमें तो नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि विश्व स्तर पर पहचान बन गई मंदिर। नहीं, उनके कहने से नहीं, यहाँ की जनता अगर कहे तो उसको बात समझिए कि जनता अगर कह रही तो उसको क्या मान। लगता है आपको घोसी में कौन जीत रहा है? घोसी में हमें तो लग रहा है कि इंडिया जीतेगी। राजीव जी। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, आप नहीं बोले। क्या हाल है नेताजी? क्या क्या नाम है आपका? सुरेश चंद नाम है। सुरेश चंद। हाँ। क्या लगता है माहौल किसका है? किसका माहौल बताया जाए कि आप मान जाए? हमारे मानने की बात नहीं, और लोगों को मानना चाहिए। मोदी जी को बताइए 400 के पार का नारा है। अब मोदी जी तो जो भी कहते हैं सही कहते हैं। 15 करोड़ दे रहे थे, 15 लाख 15 लाख तो रुपया हुआ क्या? आप लोग रख लिए, पत्रकार लोग। एक बार और हो सके जीते तो दे 15। अरे 2 बार तो जीत ही गए, 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, रुपया हुआ क्या? आप लोग को मिल गया, मीडिया वालों को लूट के बैठ गए। उन्हीं के गीत गाते रहते हैं मीडिया वाले, उन्हीं को जिताते हैं, उन्हीं को बताते हैं, मीडिया ही बताती है। अब पैसा बुझाता कुल मीडिया वाले पा गए, तो क्या बताएंगे? 15 लाख रुपए पूरे देश भर के लोगों को देने वाले थे, मीडिया को दे दिए पैसा। तभी न मीडिया हरदम उन्हीं को चिल्लाती है, जब निकालो तो उन्हीं का नाम आता है, जब आता है तो मोदी का नाम आता है। नमवा करेगा, नमवा तो उसी का आएगा ना। अच्छा, आज ले कोई काम ही नहीं किया,
आप बता जी। मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि जितनी दुर्दिन है आज देश की, सब नेहरू जी जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है इसका। तो वो हट न जाए के चाहिए कि भाई हमसे ना चली घर, हमसे घर मौका दीजिए, मौका वो बोल रहे हैं मौका दो बार मौका पाऊंगा घर चलावे खातिर। जब उनसे ना सक्सेस हो जाते हैं, ना आदमी के गल्ला देते हैं, ना नौकरी देते हैं, तो उनको चाहिए ना कि हम इस्तीफा दे दें, या खाली पैसा मीडिया वाले को देकर अपनी वाहवाही लूटे, तो इससे नहीं काम चलेगा। यानी माहौल खराब है बीजेपी का, आप जैसे बतिया रहे हैं। माहौल तो खराब है, वो उनके जो करते हैं वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मैं भी 2007 में मैं भी चुनाव लड़ा था। अच्छा, क्या चीज का चुनाव? विधायकी का, मैं यहीं से। अच्छा। और गरीब जो होता है ना, गरीब का दुश्मन होता है, नहीं तो मोदी नहीं आते, यहाँ गरीब आता। अच्छा। विशेषज्ञ ने कहा था, विशेषज्ञ ने ये कहा था कि आनी चुनाव में इतना खर्चा होता है, तो गाड़ी भी बंद हो गई, फिर गाड़ी 5 गो हो गई, 2 गो हो गई। बाकी गरीब गरीब को चाहता नहीं, गरीब दुश्मन होता है। गरीब भौकाल उकाल चाहता है कि वो बनर हो, गाड़ी हो। अगर वो चाहता गरीब तो गरीब की सरकार रहती। यहाँ गरीब ज्यादा हैं, अमीर नहीं है। अच्छा। बाकी गरीब जो है गरीब का दुश्मन होता है। जब भी चुनाव आता है तो इधर उधर पैसे पर आरू पर दारू। तो बड़ा गरीब थे बेचारे, ऑटो चलाते थे, आज यहाँ तक पहुँचे गरीबी से उठ के, तो आज भी तो वही चीज। अरे कहाँ गरीब थे, क्योंकि सुनेंगे ना, कहिया सुने हैं, किसका बनाए हैं? जहाँ काट किए हैं, भर कोई काट किए हैं, वहाँ कालीचरण को हरा दिए, भरे को तो हराए हैं। यहाँ भर जीत रहा थे, यहाँ आ गए। ये लड़ाई होते बनारस में, मोदी जी के सामने लड़ाई होते, मोदी जी दूसरे जगह लड़ते, क्योंकि उनका घर है। खाली घोषिए पड़ा है, खाली घोषिए में कोई गाजीपुर का आ जा, कोई आजमगढ़ का आ जा, कोई बनारस के आ जा, सब आते हैं बाहरी, लूट के चले जाते हैं। यहाँ के गरीब अपने को सोचता ही नहीं है। भाजपा से दुखी हैं, यानी भाजपा से दुखी तो हम सब लोग से हैं, जितने अमीर हम तो सबसे दुखी हैं कि गरीब की ताकत ही नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मिराज अहमद खान। मिराज अहमद खान। खान जी, हाँ। क्या हाल चाल है घोसी? हाल चाल तो एकदम क्लियर है, यहाँ से राजू राय चुनाव जीत रहे हैं। राजू राय जी? हाँ, राजभर जी? बंधन राजभर जी? राजभर नहीं, राजू राय। राजभर जी का क्या? राजभर जी लड़ाई में है। लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं मतलब राजू राय फाइट कर रहे हैं आज के डेट में जी, इंडिया एयरलाइंस। तो ये राजभर जी में क्या दिक्कत होगी? तो बड़े नेता हैं, बड़ा बेबाक बोलते हैं। अब विभाग बोलते हैं भाई, उनके पार्टी के जो लोग हैं और उनसे संबंधित जो लोग हैं वो रहेंगे साथ में। जानते, जब मोदी जी को कोई बोल नहीं पाता था, इनके सामने किसी की जबान नहीं खुलती थी, तब राजभर जी ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े झूठा मोदी जी हैं। जब योगी जी के सामने किसी की जबान नहीं खुलती थी, तब राजभर जी ने कहा था कि नहीं, इनको हम वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उतना ताकतवर नेता कौन और बेबाक नेता कौन? तो वही चीज है, उसी का अब जनता जो है जवाब देगी, उन्हीं की बात का जनता जवाब देगी। राजभर जी बढ़िया नेता नहीं है? अब बढ़िया खराब से मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हर जब चुनाव करीब आ जाता है तो जो जहाँ है सब अपना संगठन बना लेता है। अच्छा। जी, तो राजभर जी हार जाएंगे? अब ये हम कैसे बता दें, मतलब लड़ाई में हैं। और लोग हैं, और लोग सर। क्या नाम है चाचा आपका? मुश्ताक अहमद। आपको क्या लगता है? आप तो बड़े गंभीर व्यक्ति लग रहे हैं, आप बड़ा अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में कई चुनाव देखा है। घोसी का चुनाव बार बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा रोमांचक हो रहा है यहाँ पर चुनाव। अजी चुनाव को छोड़ कैसे तैसे सुने ना, जितने महंगाई कुल है, जितना अत्याचार हो रहा है, सुने ना, यही कुल तो है, क्या किया जाए इस राज्य में। महंगाई बेरोजगारी है। हाँ, हम लोग बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, मतलब अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और जो है इस तरह की मतलब सरकार आपने नहीं देखा? नहीं, बहुत 400 पार का नारा कहाँ से दे रहे हैं? हम लोग कारोबार खत्म हो गया एकदम, नहीं साड़ी बिक रही, माल में नहीं बिक रहा है हम लोग का। हाँ, साड़ी वाड़ी कारोबार था। हाँ। चलिए और भी आइए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम है? पत्रकार हैं, बनारस से आए हैं। अरे भाई कहीं से आइए, हमको ना कुछ हमको नहीं बोलना है। कहाँ कोनो दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो लग रहा है बड़ा गुस्सा उस्सा। कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। चिंतित है? सरकार उकार से चिंता है, डर हो रहा है? सरकार को ऐसे कुछ डर नहीं है, जिसकी सरकार है उसकी सरकार रहेगी। अच्छा, जिसकी सरकार उसी की सरकार है। हाँ, 400 पार का नारा एकदम फिट हाँ, एकदम कंप्लीट हो जो जो कहते हैं वो करते हैं।
ये पूरा मतलब जो है विकास से पूरा देश परिपूर्ण हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो तो लोग कहते हैं, लोग देखते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं वही जीतेंगे, हैं? भाई वही जीत रहा है तो क्या कहेंगे। वोटवा उसी को पड़ेगा, भाजपा को। हाँ, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर 51,000 वोट से जीतेगा। 51,000 वोट से जीतेंगे। हाँ। तो यही तो हम जानने आए हैं और अब भाग रहे हैं। हाँ तो बस। 51,000 वोट से चुनाव जीत जाएंगे। हाँ बस। भाग दौड़ करके लखनऊ और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हालत खराब है। यहाँ के भाजपाई कह रहे हैं कि कमल का निशान लेकर के आएंगे तो वोटवा देंगे, नहीं तो छड़ी पर नहीं देंगे। और कहने से वो तो सभी कहते हैं हाथी का दाम दिखाने का और खाने का। और तो ये जब भाजपा के समर्थक भाग जाएंगे, वोटर भाग जाएंगे, तब कहाँ 51,000 वोट से जीतेंगे? कोई नहीं भागता है, वो सब उसी तरह को कहते हैं। अच्छा, नमवा क्या है? नमवा बता दीजिए। नाम मत पूछिए। अच्छा।